हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज आप लोगों के लिए दो बहुत बड़े अपडेट हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूकेपीएससी की जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा थी वो 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। तो आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि अब आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। और इसी के साथ दूसरी अपडेट आप लोग के लिए कन्या सहायक रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपडेट आज लेंगे कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, जो स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा, वो नहीं आयोजित होगी अब। उसी के बारे में देख लेते हैं। कृपया अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 474 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु पत्र संख्या 13 जून 2022 के द्वारा पत्र संख्या इत्यादि के द्वारा 17 जनवरी 2025 के द्वारा 613 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रेषित किया गया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यूकेपीएससी स्क्रीनिंग परीक्षा को करवाने वाली थी। उक्त के क्रम में माननीय आयोग द्वारा अधियाचित 613 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 27 अप्रैल 2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय के दिनांक 18 मार्च 2025 के द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15(3) में निम्नलिखित तालिकानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित की जाने की व्यवस्था की गई। यानी अब आपका स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। तो देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया। विद्यमान उपनियम स्तंभ 1 15(3) आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थी को उसकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि दो या अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या अधिक किंतु 25% से अनाधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जो प्रस्तापित उपनियम है उसके तहत क्या है, आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयारी करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की आयु भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। मतलब पहले क्या था, एक प्री परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा और विषयवार परीक्षा आयोजित होनी थी। अब जो नया नियम लेकर आ गए उसके तहत ये कहा गया है कि जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा थी वो नहीं होगी, अब होगी आपकी विषयवार परीक्षा। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराने हेतु माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करें। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। ये वही अपडेट हर विभाग को फॉरवर्ड की गई जहां ये आवश्यक है। तो अब आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, आपने ध्यान रखना है। अब जो विषयवार परीक्षा आयोजित होगी वो किस दिन आयोजित होगी, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्द आप लोग से शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पिछले दिनों से हर वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा था कि पहले आएगा ड्राफ्टमैन का रिजल्ट, उसके बाद आएगा कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्राप्त सूचना हो रही है, अब ड्राफ्टमैन के रिजल्ट में होगी देरी और इसी हफ्ते किसी भी दिन आपको कनिष्ठ सहायक जो प्री परीक्षा 19 जनवरी को आयोजित हुई थी उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कनिष्ठ सहायक के जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। अपनी टाइपिंग में आप लोगों ने लगे रहना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर 60 से अधिक अंक आपके हैं तो आपने टाइपिंग हर हाल में करनी है, रोज अभ्यास आपने करना है।
जैसे रिजल्ट घोषित होगा लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।